लिखा दो। मौसम बना हुआ बिगाड़ रहे हो। नंबर 1, अब जो दिल में ख्वाहिश है बता दो। माँ के क्यों रे? हेलो, यहाँ गए पुत्तन ग्राम जिगना, घर मालिक साहब को 101 रुपया का व्यवहार। नंबर 1, नंबर 2, ठहर जा, अरे नीच तू ठहर जा, ठहर जा, अरे नीच तू, वरना मारूंगा गोली टाइगर को खींच कर, गिर पड़ेगा उछल कर और जमीन पर जमी आत्मा तेरी निकल जाएगी। मलखान महारानी, एक कदम भी कोई आगे बढ़ा और रही बात इन दोनों की, तो इन दोनों की शादी तो हम करवाएंगे, इन्हें कोई नहीं रोक सकता। हाँ, इन दोनों की। अब महारानी, ये मेरी प्रतिज्ञा है और मेरी वचन है। मैंने सौगंध खाई है कि जूनागढ़ में जो किसी की खुशियों को छीनेगा उसकी जिंदगी को हम छीन लेंगे। तो इनकी शादी से मेरा क्या लेन देन है? अरे मेरी बेटी, मैं अपनी बेटी की शादी के विषय में बात कर रही हूँ। बेटी, तेरी बेटी के लिए भी मैंने लड़का देख रखा है। तुमने? बहुत जल्द उस लड़की की शादी हम करेंगे। आप कैसे करेंगे? एक चोर डाकू महाराज की बेटी, महारानी की बेटी की शादी कैसे करेगा? अरे मैं उसकी माँ हूँ। अरे मैं उसकी माँ हूँ और जहां मर्जी होगी शादी वहां करूंगी। और आप बीच में रोड़ा बनने वाले हैं कौन? महारानी, अगर हम सच्चाई बता देंगे तो तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। चोर डाकू कौन सच्चाई लेके आए हो? कौन सच्चाई ले आए हो? क्या इसमें गहराई है, गहराई है, समझ जाओ धीरे धीरे। तो ये सब बवाल छोड़ कर निकल चले धीरे धीरे। मैं तो चल रहा हूँ धीरे। महारानी, अगर तुम जानना चाहती हो तो अगर तुम लड़की की माँ हो तो फिर हम लड़की के बाप हैं। दरबारी सेनापति दुर्जन सिंह को बुलाया गया। अब क्या होगा? धीरे धीरे महाराज, मुझे किस लिए याद किया है? सेनापति, मैं सिर्फ तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि महेंद्र की भाभी की इज्जत किसने लूटी है? महेंद्र के भाभी का कातिल ये क्या बताएगा? मैं बताता हूँ। जब हम राज दरबार से आपने मुझे छुट्टी दिया, मैं जा रहा था और महेंद्र के भाभी का कातिल महामंत्री दुर्जन सिंह है। दुर्जन सिंह
कैसे जानते हो कि मैं कातिल हूँ? धीरे धीरे मैं देख रहा था जब उसकी भाभी की इज्जत लूट रहा था तो इज्जत लूटते हुए तुमने देखा और हमें टोका नहीं, डरते थे धीरे धीरे। क्यों टोकता धीरे धीरे, क्यों टोकता? अगर इस राज को बताने के लिए मैं चुपचाप बैठा था, चुपचाप देखता था कि तुम क्या कर रहे हो, उसके लिए भाभी की इज्जत लूट कर मार डाला। आज एक इंसान अपने भाभी के मौत का बदला लेने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है राज। इसे पकड़ करके उसकी चौखट पर ले जाकर के मैं डालूंगा। चल हरामजादे, देख देख वो तेरा इंतजार कर रहा है। नहीं महाराज, मैं आपका वफादार मंत्री हूँ। धीरे धीरे वफादार मंत्री नहीं तो नमक हराम निकला। हरामजादे चल मेरे साथ। चलो। बरसों से ढूंढ रहा हूं अपने भाभी माँ के कातिल को, आज तक नहीं मिला। आज से चूनाकर को बारूद के ढेर में तब्दील कर दूंगा मैं, पूरा चूनाकर को भी। मेहरबान, जिस भाभी के कातिल के लिए तुम दर दर भटक रहे हो वो आज मुलजिम तुम्हारे सामने खड़ा है। जिसकी बरसों से तलाश थी हमें, ये हरामजादा इसी जूनागढ़ में था और हमें खबर तक नहीं। तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा आज। बेटा बेटा नहीं, हरामजादे, उस दिन मैं तेरे सामने गिड़गिड़ा रहा था हमारे सामने कि मैं निर्दोष, मुझे छोड़ दे, और तूने जेल में इतनी यातनाएं दी हमें, इतना तड़पाया हमें, और आज एक एक तड़प का इंतकाम दूंगा किससे। बेटा मुझे माफ कर दो। धीरे धीरे अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। धीरे धीरे ये क्या करोगे? बोल, क्या गुनाह किया था मेरी भाभी ने? क्या गुनाह किया था मेरी भाभी माने, जब तूने उसकी इज्जत को तार तार करके उससे जान से मार दिया? क्यों? बेटा गुनाह उसका नहीं, सिर्फ गुनाह उसकी जवानी का था। रुक जाओ धीरे धीरे। आज नहीं रुकूंगा। धीरे धीरे आज मारूंगा गोली तुम्हारे पेट में और धुआं धक्क से के नीचे के निकल जाएगा। धीरे धीरे बेटा कसूर सिर्फ उसकी जवानी का था। जवानी में उस साले भगवान ने उसे विधवा कर दिया था। अच्छा, और हम चाहते थे कि विधवा बेसहारा हो गई है बेचारी, तुम उसे सहारा दे दो। क्यों? इसकी मांग में सिंदूर भरकर इसे दोबारा फिर ये कहाँ का न्याय है? धीरे धीरे ये कहाँ का न्याय है? धीरे धीरे जितने जूनागढ़ में विधवाएं हैं तुम सबकी मांग में सिंदूर भरोगे। धीरे हेलो
ये आगे राजा राम नवाबगंज। कितने बोल दे भैया? सब बोल दे। हाँ पूरे लइए पक्का, लेकिन इनके पूरे कपड़ा उतार के। मामला गड़बड़ हो रहा भाई, मलकाने वाली का बुलाओ, निकल चली साथे नहीं तो दुर्दशा होई। चली आओ मलकाने वाली। बुलाओ बुलाओ, हम भी चलेंगे। क्या कह रहे हो तुम? क्या कह रहे हो? कपड़े अगर 5 मिनट के अंदर इसके कपड़े नहीं खुल गए तो साथ तुम्हारा पैंट ढीला कर दूंगा मैं। जैसा किया है तूने, हाँ जैसा किया है तूने, और वैसा तुझे मिलेगा। किया है तूने वैसा तुझे मिलेगा, जैसा किया है तूने वैसा तुझे मिलेगा। नेकी बदी का बदला, नेकी बदी का बदला तुझको यहाँ। ये आ गए आजी जी। आजी जी की तरफ से 50 रुपया का इनाम आ रहा है सरदार जी, और उनका कहना है मंत्री का नंगा कई के मारो। बराबर नंगा किया जाएगा शानदार। अगर मुझे नंगा कर दिया तो मैं हाँ तो जीजा जी की बहन के पास पहुंचा, बर्बाद करके रखा हम सभी की जिंदगी को। हेलो हेलो, ये आ गए दुल्हा के दादाजी की बिटिया। उन भाई जी की तरफ से 10 रुपया का इनाम आ रहा है, और साथ साथ सरदार जी उन दीदी जी का कहना है इसको मार देना, नहीं तो ये इसी तरह अत्याचार करता रहेगा। बर्बाद करके रखा हम सभी की जिंदगी को, ऐसी जगह पे मारूं, ऐसी जगह पे मारूं जहां पानी नहीं मिले। हेलो, ये आ गए हमारे बड़े भैया ब्रजेश कुमार, ग्राम पौधी का पुराना निवासी है। घर मालिक साहब को 101 रुपए का व्यवहार, पार्टी को से धन्यवाद। तो भाई ए भैया सुन लियो, सुन लियो। कहाँ चली गई तुम्हारी बुड्डूज? अकेले अकेले सारे हम। सुन लियो। हाँ सुना। ये जो तुम्हें भाभी का मारी सिया, हाँ या मारी से लेकिन मरवाई हुआ है। किसने? वाह। लाओ खींच के हराम खोर, लाओ लाओ। हेलो, ये आ गए दुल्हा के दादाजी। उन दादाजी की तरफ से 20 रुपया का इनाम आ रहा है, और साथ साथ गाने की फरमाइश है, दूल्हे का चेहरा सुहावना लगता है। मैं और जब दोनों भाई गंगा नहाने गए थे, मैं और दोनों भाई जब गंगा नहाने गए थे महाराज, जब आपसे मेरी मुलाकात हुई है, यह लौट के आए जौन रंगबाजी ठासे ही दुइनो रंगबाजी पूछते से। हेलो, ये आ गए अशोक पछौरा निवासी हैं। उन भाई जी की तरफ से 20 रुपया का इनाम आ रहा है,
और साथ साथ उनका कहना सरदार जी महारानी को भी नंगा करके मारा जाए। सतवंती, एक बात बताओ, माँ शब्द का मतलब समझती हूँ। एक माँ जब अपने बच्चे को 9 माह अपने अंतरात्मा के अंदर पालती है, उसका दर्द समझती हो तुम। एक माँ को बच्चे के साथ ऐसा बर्ताव करना चाहिए। पति को परमेश्वर बताती थी और पति को ही तुमने जहर दे दिया। इसमें हमारी गलती नहीं है। वाह, तुमने अपने पति को जहर दे दिया और उसके बाद भी बताती हो गलती नहीं है। महाराज, वास्तव में गुनाह तो हमने इतना बड़ा किया, इतना बड़ा गुनाह किया कि मैं क्षमा योग्य नहीं हूँ। अरे जो पत्नी अपने पति के रहते और दूसरे पति को गले लगाए, उस पर कमीनी कोई नारी नहीं। हमने अपने हाथों से अपने पति को ही जहर देकर मारने की साजिश रचाई। अब ना तो ये गंदे हाथ चरण छूने लायक है, ना ये गंदी जुबान पति कहने लायक है, और मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। मैं समाज को मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ। आपके दिल में जो आए जो सजा दीजिए, जो दिल में आए वो सजा दीजिए, मैं सहने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी बच्चे की सजा है, जो सजा एक राजा अपने प्रजा के लिए निर्धारित करता है, वही प्राविधान राजा के ऊपर भी लागू होता है। इसलिए सतवंती, तुमने गलती नहीं किया, पाप किया है मैंने। इंसान की गलती माफ की जाती है, लेकिन इंसान का पाप कभी माफ नहीं किया जाता। इसलिए तुम्हारे लिए सजा मैंने पहले ही दे दी थी, सजाए मौत। और तुम्हारे लिए एक ही सजा है, वो है सजाए मौत। माफ कर दो हमारी, अरे माफ कर दो हमारी सभी गलतियां, माफ कर दो हमारी। माफ कर दो हमारी सभी गलतियां, माफ कर दो हमारी सभी गलतियां। अब करूंगी नहीं ऐसे गलती करने वाला बार बार गलती करता है और उसके बाद भी वो कहता है गलती नहीं करूंगी, गलती नहीं। महारानी, मारो नाम का। मारेंगे नहीं, तुम्हें एकदम जाने ही से मार। अब क्या होगा धीरे धीरे। लागत है के सहारा नहीं देते हमारा संति दी झटका सही। नहीं नहीं, और क्यों, मेरे ही रोटी और मेरे ही टुकड़ों में पलने वाले कुत्ते क्यों। और उसके बाद भी एक इंसान जब कुत्ता पालता तो वो भी अपने मालिक के साथ वफादारी करता, और तुम जो कुत्ते से भी पत्ता नहीं। आज तेरा चेहरा देखना चाहता हूँ और तुझे जान से मार दूंगा कुत्ते के औलाद, मरने के तैयार।
मैं जा रहा हूँ धीरे धीरे। कहते हैं चाहे सौतेली का बेटा हो चाहे अपना, बेटे को बेटे समझना और पति चाहे जितना कमजोर है कभी पति का अपमान मत करना बहनों। कहते हैं बुरे कर्म का बुरा नतीजा न मानो तो। सेनापति जय सिंह को, रंजना को यहाँ पर उपस्थित किया जाए। महाराज, हमारा इंतकाम पूरा हुआ। हमने ये वर्दी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ, अपने मतलब के लिए नहीं, इस समाज को सुधारने के लिए एक सीधा साधा महल आज मेहरबान सिंह के नाम से मशहूर हो गया। मेहरबान, आज तुमने अपने कर्तव्य का पालन किया, इसलिए आज मैं रंजना का हाथ तुम्हारे हाथ में देता हूं। राजन, जिस दीवार की बात कर रहे थे ना, वो दीवार ये चैन, और ये चैन मेरी भाभी माँ की निशानी थी। तो उस गीता नाम की लड़की के पास से चैन कैसी है, उसको बुलाया जाए और मैं उससे जानना चाहता हूं। गीता नाम की लड़की, गीता नाम की लड़की कुएं में कूद कर आत्महत्या करने जा रही थी। क्या? हाँ, वो तो मैं पहुंच गया, उसे अपनी बेटी बनाकर अपने घर में रखे। बहुत बड़ा उपकार किया है आपने। हम लेकर आते हैं। क्या बात है पिताजी? बेटी, ये तुम्हारे भैया से नहीं बात करो। मेरे भैया? नहीं, ये मेरे भाई नहीं हो सकते, क्योंकि मेरा भाई चोर डाकू वो नहीं हो सकता। सही कहती है। अरे तेरा भाई चोर डाकू कैसे हो सकता? लेकिन किसने बनाया हमें चोर डाकू? समाज के दरिंदों ने। अरे माँ के कोई पेट से डाकू नहीं पैदा होता, बल्कि बनाते ही समाज के लोग। जैसे आज यहाँ के दुर्जन सिंह ने हमें डाकू बनने पर मजबूर कर दिया। अरे याद कर इस चैन को, ये मेरी भाभी माँ की निशानी थी। तेरे गले में जब तूने इसे उतार के दिया ना, हाँ, उसी वक्त मैं समझ गया था कि तू मेरी बहन गीता है। हमें पहचान मेरी बहन। भैया। अरे मैं कोई गैर नहीं, मैं कोई गैर नहीं, बल्कि तेरा भाई। और आज तू अपने भाई को पहचानने से इनकार करती क्यों? भैया, क्यों? जब आपने मुझे पहचाना तो उस दिन क्यों मुझे गले से नहीं लगाया भैया? हाँ भैया, एक बार अपना भाई के अपने गले से लगा ले मेरी बहन। भैया, भैया। बहन गीता कहिए और भैया। राजन, वैसे तो हमारी औकात नहीं है और ना हम आपके बराबर के,
आपका बेटा जय सिंह है ना, हमारी गीता को जान से ज्यादा चाहता है। हम चाहते हैं कि आप हमारी बहन को अपनी बहू कबूल कर लें। एक विनती है आपसे हमारी बस। बच्चों की खुशी माँ बाप की खुशी होती है। आज हम ये चाहते हैं कि आज तुम एक भाई होकर के अपनी बहन की शादी तुम स्वयं अपने हाथ से करो। जैसे और मेहरबान, आज मैं चाहता हूं कि रंजना की शादी मैं तुम्हारे साथ कर दूं। तो इष्ट मित्रों, माता और बहनों, लेखक के द्वारा संगीत को यहीं पर विराम दिया जाता है। अब आप लोग 2-4 गाने सुनिएगा, उसके बाद घर जाइएगा। जय हिंद, जय भारत। और इन बच्चों से जो भी गलती हुई हो उन्हें अपना बेटा समझकर, अपना भाई समझ करके माफ करें।